दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मंतोष। तो आप ये देख सकते हो हमारी साइड है मोतिहारी बिहार की, और यहाँ पे हमने सिस्टम लगाया था 15 किलोवाट। 15 किलोवाट में बैटरी 15 किलोवाट था, इन्वर्टर 15 किलोवाट था, और जो पैनल था वो था 11 किलोवाट। तो पैनल कम था और उसके बाद में पैनल फिर बढ़ाया गया है 5.5 किलोवाट के आसपास। तो ये देख सकते हो नया पैनल है, और वो जो हमारा 15 किलोवाट का कंप्लीट सिस्टम नहीं था उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपने पैनल देख लिए, लूम सोलर के सार्क पैनल थे 550 वाट, और ये देखिए ये है 5 किलोवाट का सोलर स्टैंड स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। और ये देखिए ये है पैक, बॉक्स पैक है, क्योंकि कुछ और भी सामान आया हुआ है इस स्टैंड को फिट करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम 15 किलोवाट का सिस्टम कंप्लीट करेंगे, कितना इसमें लोड चलेगा और क्या क्या सामान चलेगा और कैसे असेंबल होगा, वो सारी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो से मिलेगी। तो आप देख लीजिए, अभी हमने बॉक्स से फास्टनर को निकाला है और फास्टनर सारा सामान निकाले। अभी जो हमारा जो स्टैंड था उसमें जो उसको टेप से जोड़ रखा था उसको अलग कर लिया है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट से आया था। तो सारे पार्ट्स अलग कर लिए हैं, और जो हमारा छोटा लैग है उसको हमने एक साथ रख लिया है, उससे बड़ा लैग एक साथ, और फिर उसके बाद हमने राफ्टर रख लिया है, और ये भी पर्लिन है और इधर वाली भी पर्लिन है। और नीचे जो प्लेटें आपको दिख रही हैं वो है ज्वाइंटर प्लेट, और जिनको हम ज्वाइंट करेंगे, जोड़ेंगे आपस में। तो अब आप देखिए हम किस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। तो ये है हमारा राफ्टर, और राफ्टर के साथ जोड़ते हैं छोटा लैग और बड़ा लैग, क्योंकि ये स्टैंड है मीडियम वाला स्टैंड है, तो इसमें बीच में कोई लैग नहीं है, दो आगे दो पीछे इस तरीके से लैग लगाए जाएंगे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे नट बोल्ट की मदद से इसको हमने लगा दिया कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से स्लोप रहेगा। तो हमारा ये तैयार हो गया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से हम सभी को तैयार करेंगे, जितने भी हमारे राफ्टर हैं, राफ्टर के साथ लैग को लगाएंगे। तो अभी देख सकते हो हमारे जो टीम के मेंबर हैं सभी लग चुके हैं, और जब हमारा राफ्टर और लैग लग चुका है उसके बाद बारी आती है प्लेट लगाने की। तो ये ज्वाइंटर प्लेट है, तो कुछ इस तरीके से लगाया जाता है ज्वाइंटर प्लेट को। और ये जो स्टैंड है, जितना भी प्रोडक्ट है लूम सोलर की वेबसाइट से मंगाया गया है, आप भी वहां से मंगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप डायरेक्ट वहां से खरीद सकते हो। और वीडियो में हम लोगों का नंबर चल रहा है, आप हम लोगों से भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। तो ये देख सकते हो हमारे पास टूल्स हैं, कुछ मशीन थी, कुछ चाबी था, कुछ स्लाइडर था। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको टाइट करेंगे। तो किस तरीके से टाइट करेंगे आप देखिए, ये देखिए हमने लेबल लगा लिया, एकदम सीधा कर लिया, और मशीन की मदद से इसको हम कर लेंगे टाइट। नहीं तो अगर हम हाथ से टाइट करेंगे तो हमारा जो टाइम है वो ज्यादा लगता है, और मशीन से ज्यादा टाइम नहीं लगता और अच्छे से टाइट हो जाता है। तो हमारे जो लेग और राफ्टर जो हमने जोड़ रखे थे उनको हमने टाइट कर लिया, और टाइट करने के बाद अब हम करेंगे आपस में असेंबल। तो यहाँ पे 10 पैनल का जो स्टैंड है वो तैयार होगा कुछ इस तरीके से, देख सकते हो। ये हमारे जो बीच में जो राफ्टर है, राफ्टर के साथ हमने पर्लिन को जोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी 8 पैनल का तैयार हुआ है, अभी 4 पैनल का, सॉरी अभी 6 का तैयार हुआ है, अभी 4 पैनल का और तैयार होगा, तब जाके 10 पैनल का स्टैंड होगा। ये देखिए यहां से अब जुड़ जाएगा 4 पैनल का, दो आगे दो पीछे। तो ये कुछ इस तरीके से आया था। तो काफी इजी है इस स्टैंड को असेंबल करना। तो ये हमारा जो स्टैंड है वो असेंबल हो गया है, मगर अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, वीडियो में बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो ये देखिए हमारा जो स्टैंड है वो लग चुका है, और लगने के बाद बारी आती कुछ और काम की। तो अब हम क्या करते हैं, ये है हमारे फास्टनर। फास्टनर के साथ हमने एक्स्ट्रा वार्सल लगाई हुई है, कि जो हमारा यहाँ पे हम फास्टनर लगाएंगे तो ये आर पार ना हो। तो देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं फास्टनर, और इसको हैमर की मदद से इसको ठोक देंगे, और फिर इसको टाइट करेंगे। हम मशीन से भी टाइट कर सकते हैं और हाथ से भी, स्लाइडर से भी टाइट करेंगे। इसी तरीके से सभी स्टैंड में जो लैग है उन सभी में फास्टनर लगा लेंगे कि ये कहीं जाए ना। तो हमारा फास्टनर लग चुका है, लगने के बाद इसके ऊपर वाटर प्रूफिंग होगी और फिर बेस बनाएंगे। ये सारा काम होता है कस्टमर का। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमने स्टैंड को लगा लिया। अब ये स्टैंड लगने के बाद अब बारी आती है सोलर पैनल लगाने की। तो सोलर पैनल लगाना कोई इजी नहीं होता, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी आगे आप देखोगे क्या क्या हमको प्रॉब्लम्स आई हैं साइड पे। तो देख सकते हो लूम सोलर का सार्क पैनल है। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट की मदद से आया है पूरा सामान। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही बॉक्स खोला, ये हमारा पहला पैनल ही डैमेज निकला। ये देखिए, ये यहाँ से
डैमेज निकला। और डैमेज होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट से आया और ये दो दो की पैकिंग में आया, फिर भी अंदर से निकला। रीजन क्या है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्यों ये टूट गया, किस रीजन से टूट गया। तो हमने उसको साइड में कर दिया। अब हमारे पास पैनल बचे हुए हैं 9। तो एक पैनल जब आएगा तब आएगा, बट अभी जो है हम 9 पैनल से ही सिस्टम को चालू करेंगे। तो ये देखिए हमारा बाईफेशियल पैनल है। तो हम इन 9 पैनल को लगा लेते हैं। तो 9 पैनल हम किस तरीके से लगाएंगे वो देखिए। तो पैनल लगाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से होता है। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये है यहाँ पे हमारे वार्सल, यहाँ पे कैप्सूल साइज होल होते हैं, इनकी मदद से लगाया जाता है। और मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, इस समय काफी बेस्ट प्राइस मिल रहा है वेबसाइट पे, काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप अभी पैनल लगाओगे तो काफी बेस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा पैनल का। तो आप देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे हमको एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हमारे जो होल थे वो आउट हो रहे थे। पैनल का जो कैप्सूल साइज होल था वो मिसमैच हो रहा था, क्योंकि वो अलग लोड का था। तो यहाँ पे क्या है कि हमको एक्स्ट्रा होल्स कराने पड़े। या तो हम इस राफ्टर में होल्स कराते, नहीं तो हमको पैनल का जो फ्रेम है उसमें करना पड़ता। तो फ्रेम में करना बेवकूफी है। तो हमारा जो राफ्टर था हमने उसमें होल करा लिया है। तो यहाँ पे वेल्डिंग की मदद से होल हमने करा लिया है साइड पे। तो देख सकते हो होल कराने के बाद जो हमारे साइज था कैप्सूल साइज होल का पैनल लगाने के लिए, वो इक्वल आ गया है। मेजरमेंट के हिसाब से इसको हमने लगा दिया। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से होल कराया और वो पता भी नहीं चलेगा। ये देख सकते हो यहाँ पे। तो हमारा जो स्टैंड है, स्टैंड में 2 बार काम करना पड़ा। एक प्रॉब्लम ये आ गई, यहाँ पे हमारा काम रुक गया था। जब वेल्डिंग वाला आया फिर अगले दिन जाके कहीं पे काम हुआ। तो फिर हम अगले दिन मॉर्निंग में आए और देखिए हमारा जो पैनल है, 9 पैनल बचे हुए हैं, उनको हम यहाँ पे लगा लेते हैं बहुत ही इजी तरीके से। पैनल जितना इजी लग रहा है लगाने में, उतना इजी नहीं होता। अगर एक पैनल गिर गया, टूट गया, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारे जो पैनल है दोस्तों, 8 पैनल के आसपास लग चुके हैं। और ये 7 के आसपास लग गए थे। ये हमारे 9 पैनल टोटल लग चुके हैं। तो 9 के 9 पैनल लग गए। एक पैनल टूट गया तो उसकी जो जगह है अभी वो छूट गई है। जब वो एक पैनल आएगा कंपनी से तब वो यहाँ पे लग जाएगा। तो अभी जो है हमको 9 पैनल पे ही सिस्टम को चालू करना पड़ेगा। तो टोटल जो यहाँ पे सोलर पैनल हो गया, पहले 11 किलोवाट सोलर पैनल था और 5.5 किलोवाट फिर ऐड हुआ है। अगर 10 पैनल लगता तो 5.5 किलोवाट होता, मगर 10 नहीं, यहाँ पे 9 पैनल लग रहे हैं तो टोटल 16 किलोवाट पैनल ऐड कर दिया है। वैसे जोड़ा जाए तो 16.5 किलोवाट के आसपास पैनल होता है। तो एक पैनल यहाँ से जो टूटा हुआ है वो यहाँ पे, और टूटने का जो रीजन है वो देखिए MC4 कनेक्टर है, यहाँ से कहीं से दब गया था। उसी रीजन से ये जो पैनल है वहीं से टूटा और कहीं से नहीं टूटा। ऐसे दब गया ट्रांसपोर्ट में या कहाँ से कैसे टूटा, अब वैसे ये टूट गया तो ये लॉस हो गया। और उसके बाद में हमारा जो पैनल लग गया, लगने के बाद जो हमारे नट बोल्ट होते हैं तो उनको अच्छी तरीके से चाबी पाने की मदद से हम उनको टाइट करेंगे। तो देख सकते हो जो टीम है, टीम लगी पड़ी है टाइट करने में। और टाइट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ से लूज रहेगा तो उड़ने का भी रहता है। मगर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टाइट करने के बाद पूरा वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है। तो दोस्तों पैनल टाइट करने के बाद थोड़ी देर बारिश हो गई थी। बारिश होने के बाद जो हमारा सोलर पैनल है कुछ इस तरीके से दिख रहा है और अभी भी बादल हो रखा है। तो हमारा पैनल लग गया। पैनल लगने के बाद बारी आती है कुछ और काम की, जैसे कि आपको दिख रहा है हम करेंगे यहाँ पे वायरिंग। तो हमारे पास है 6 स्क्वायर mm वायर, जिस वायर की मदद से हम लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे 5-5 की स्ट्रिंग बनाने का प्लान था, मगर 5 तो नहीं, 4 और 5 का हम लेके जाएंगे। जब एक और आएगा तो हमारा 5 स्ट्रिंग के साथ ऐड हो जाएगा। तो जो हमारा इन्वर्टर है वो 450 VOC तक सपोर्ट करता है, यानी कि 450 वोल्टेज तक सपोर्ट करता है। तो आराम से हमारा 5 पैनल को भी सपोर्ट करेगा और 4 पैनल को भी करेगा। और इन्वर्टर जो है लक्स पावर का है, डबल MPPT है, तो दोनों तरीके से काम करेगा। या तो हम 8 के 8 पैनल एक साथ सीरीज कर देते तब भी वो सपोर्ट करता, मगर यहाँ पे हमको दोनों MPPT यूज में लेने हैं। तो हम 5 पैनल की सीरीज बनाएंगे और 4 पैनल की बनाएंगे। 2 स्ट्रिंग लेके जाएंगे, यानी कि 2 सर्किट लेके जाएंगे और उससे ही सिस्टम को चालू करेंगे। चालू तो है ऑलरेडी 11 किलोवाट के पैनल से, मगर अब टोटल हम 16 किलोवाट के आसपास पैनल सपोर्ट कराएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारे 5 पैनल की जो सीरीज है वो बन चुकी है। और बनने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हमारे दिख रहा है। देखिए सीरीज हमने बना दी है
और पहले जो था दोस्तों वायर काफी लॉन्ग आती थी, मगर यहाँ पे भी थोड़ा सा वायर छोटा आने लगा क्योंकि एक्स्ट्रा वो वेस्ट होता था। और अब हमारे जो MC4 कनेक्टर हैं हम उनको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वायर सिर्फ ब्लैक कलर की है, तो हमको मार्किंग करके चलना पड़ेगा। प्लस की वायर पे हमने रेड कलर का टेप लगा दिया, तो वो जो वायर है हमारी प्लस की होगी। और बंडल हम रख देते हैं साइड में। पहले एक वायर को हम नाप लेते हैं और उसी के हिसाब से हमारी टोटल 4 की 4 वायरें जो हैं वो नप जाएंगी, 2 प्लस की 2 माइनस की। तो कुछ इस तरीके से वायर को नापा जा रहा है और यहाँ पे अरविंद और साथ में टीम को लेकर इसको नापा जा रहा है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके से नापा जा रहा है। एक वायर अगर हमारी नप गई तो उसके बाद में ही हम लेके जाएंगे सभी वायरों को। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से ऐसे ऐसे रूट बनाया, वैसे हम वायरों को लेके जा रहे हैं और यहाँ पे नाप रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा एक हमने वायर एक्स्ट्रा छोड़ दी है। वायर जो है हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा छोड़ दी कि दूसरा जो हमारा पैनल लगेगा उसके साथ हो जाएगा। तो हमारी एक्स्ट्रा वायर छूट गई है, जब हमारा वो पैनल लगेगा तो वो सिरा आपस में सीरीज हो जाएगा और वो वायर जुड़ जाएगी। तो अब जो है हमारा जो सर्किट है वो बन चुका हुआ है। और बनने के बाद देखिए यहाँ पे 2 सर्किट बनाए हैं, 4 पैनल की सीरीज और 5 पैनल की सीरीज। तो अब उस सर्किट को पाइपिंग की मदद से लेकर जाएंगे, देखिए यहाँ पे। और ये जो पाइप है दोस्तों, हैवी पाइप यूज किया जाता है कि अगर पैर वैर इसके ऊपर आए तो ये टूटे ना। तो यहाँ पे हमारा इस पैनल की जो वायरिंग है, टोटल 16 किलोवाट पैनल की वायरिंग कंप्लीट हो गई है ऊपर तक। और अभी भी स्टैंड से स्टैंड हमको अर्थिंग जोड़ना बाकी है, तो वो भी हम जोड़ेंगे बाद में। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे वायरिंग की। वायरिंग करने के बाद प्रॉपर तरीके से हमने टाई लगा दिया है, टाई लगा दिया है, देख सकते हो दोस्तों। और ये जो है स्टैंड से स्टैंड बॉडी अर्थ के लिए डाला है, इस स्टैंड से इस स्टैंड दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो बॉडी अर्थिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा देखिए कुछ इस तरीके से रूट बना है, पाइप गया है और ये यहाँ से कुछ। और ये देखिए हमारा जो इन्वर्टर रूम है यहाँ पे, ये ऐसे हमारे आपने और भी वीडियो देखी होंगी इस, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 इन्वर्टर लगाए थे, लिथियम बैटरी लगाई थी, लक्स पावर के 3 इन्वर्टर लगाए थे, तीनों के तीनों चालू हैं। और फिर भी यहाँ पे पैनल को ऐड करना था, उसके बाद में फिर हम इस साइड पे गए हैं पैनल को ऐड करने के लिए। तो आप देख सकते हो हमने केबल ट्रे को ओपन कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस साइड पे हमने पहले जो सीरीज बनाई थी वो 7-7 की हमने 2 बनाई थी और एक 6 की बनाई थी। तो 6 पैनल की जो स्ट्रिंग है वो हम एक इन्वर्टर में 2 स्ट्रिंग 6 और 7 की डाल देंगे, एक इन्वर्टर को फ्री रखेंगे। तो उस इन्वर्टर के लिए हमने एक सेपरेट DC-DB बॉक्स लगा लिया है। तो ये देख सकते हो हमारी जो वायरिंग है दोस्तों वो यहाँ पे आ गई है, 2 स्ट्रिंग आ गई हैं और उसका DC-DB बॉक्स लगाया हमने नीचे। तो हम सिस्टम को करते हैं ऑफ, चेंज ओवर को हमने किया बीच में, और बीच में करने के बाद अब हम बारी बारी से इन्वर्टर का आउटपुट ऑफ करते हैं, EPS और फिर पावर को, EPS पावर। दूसरा इन्वर्टर हो गया हमारा, ये तीसरा EPS और पावर। तो इस तरीके से हमने इन्वर्टर को ऑफ किया। और बाकी ये जो ब्रेकर है इनपुट आउटपुट, और ये हमारे फ्यूज, क्योंकि अब हम काम करेंगे एकदम निडर होके, तो ये सभी चीजों को हम ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद ये देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑफ कर दिया है। तो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो ऑफ कर दिया है। बाकी जो हॉस्पिटल की लाइन है उसको हमने कर दिया है बाईपास। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारी MCB लगी हुई है बैटरी के लिए इन्वर्टर को। ये देखिए इसको ऑफ कर दिया हमने, यानी कि बैटरी का करंट जो है वो कट हो गया है। कट होने के बाद ये, तो दोस्तों पहले जो हमारी स्ट्रिंग बनी हुई थी वो 7 पैनल की एक स्ट्रिंग बनाई थी जो कि हमने यहाँ पे लगाया और दोनों हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और 7 पैनल की हमने इसमें लगाई थी, तो 7 दूनी 14 पैनल हो गए। और इसमें जो है इसमें भी हमने लगाए थे। तो दोनों MPPT को हमने यूज कर लिया था पैरेलल करके, ये देख सकते हो वाई की तरह यूज कर लिया था। तो अब जो है, और ये जो हमारा तीसरा इन्वर्टर था दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये जो हमारा तीसरा इन्वर्टर था, तीसरे इन्वर्टर को हमने 6 का दिया हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, जो 6 वाली जो पैनल थे उन पैनल को हम ये बीच वाले इन्वर्टर में दे देंगे। तो 6 वाले पैनल को जो हम इसमें दे देंगे, तो एक में हमारे 7 पैनल आ जाएंगे प्लस 6 पैनल आ जाएंगे। तो ये हमारा डबल MPPT है, तो बड़े ही आराम से काम करेगा। तो एक इन्वर्टर हमारा सेपरेट बच जाएगा तीसरे नंबर का। तो उसके लिए हम सेपरेट DC-DB बॉक्स लगाया है, क्योंकि जब ये सिस्टम लगाया था तो पैनल लगाने का जो प्लानिंग था वो 11 किलोवाट था। तो बाद में प्लानिंग चेंज की गई, 15 किलोवाट पूरा पैनल लगाने का था। तो उसी की वजह से ये सिस्टम को जो DC-DB बॉक्स है
दोबारा से बनाना पड़ा। तो हमारी जो वायर थी दोस्तों वो थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी, बीच में हमने ज्वाइंट लगाने के लिए MC4 कनेक्टर का यूज किया है। तो देख सकते हो यहाँ पे, तो हमारा जो DCDV बॉक्स है वो यहाँ पे लग गया है। 2 इन 2 आउट का है, सेपरेट सेपरेट SPD है। ये देखिए 1 इन 1 आउट का है, सॉरी नहीं सॉरी 2 इन 2 आउट का ही है। तो देखिए 2 हमारे प्लस है 2 माइनस है, तो यहाँ पे हम ये लगा देंगे। ये हमारा तीसरे इन्वर्टर के लिए सेपरेट यहीं से दे देंगे। तो हमारे जो अभी 9 पैनल लगाए हैं वो हमारा तीसरा नंबर का जो इन्वर्टर है उसी के लिए हो जाएगा। और जो उसमें जो पहले 6 पैनल लगे थे वो हमारे दूसरे में आ गए हैं, तो उसमें 7 और 6 पैनल हो गए हैं, 13 पैनल एक में हो गए हैं। और एक में हमारे 7 पैनल हैं और एक में 9 पैनल हैं। कुछ इस तरीके से हमने पैनल को लगा दिया है, क्योंकि हर इन्वर्टर के अंदर डबल MPPT है, तो हम अलग अलग तरीके से वोल्टेज देके सिस्टम को चला सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने DCDV बॉक्स में प्रॉपर तरीके से वायरिंग कर दी है तीसरे इन्वर्टर के लिए। प्लस ये देख सकते हो तीसरे इन्वर्टर के लिए हमने वायरिंग कर दी है। और अभी जो मेरे हाथ में है ये एज अ मीटर होता है, जिसमें हमारा एम्पियर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और यूनिट्स और कितने वाट लोड चल रहा है सारा कुछ दिखाता है। तो यहाँ पे हम इसको भी लगाएंगे। तो देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से। और ये जो प्रोडक्ट मंगाया है ये Amazon से मंगाया और ये सिंगल फेज के लिए है। और कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है कि जो वायरिंग करनी कैसे करनी है। तो देख सकते हो जो न्यूट्रल फेस देना है 1 और 2 पॉइंट पे, और बीच में एक CT होती है, CT के बीच से जो हमारा फेस वायर है, लोड वायर, उसको निकाला जाएगा जिससे कि एम्पियर को मेजर करेगा। देखिए यहाँ पे भी स्टिकर लगा हुआ है इसके ऊपर, मीटर के ऊपर, तो इसमें भी दिखाया गया। तो यहाँ पे देखिए हम 2 नंबर से फेस देंगे, तो उसमें मैंने सेम कलर है तो मैं टेप लगा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पतली वायर का यूज होगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, तो हम इसमें क्या करेंगे, न्यूट्रल देंगे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे फेस देंगे। तो इससे जो है डिस्प्ले जलेगा, बाकी जो CT है एम्पियर मेजर करेगा वो, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारी लोड की वायर है, न्यूट्रल और फेस। तो 16 स्क्वायर mm की वायर है कुछ इस तरीके से, और जो कि हमारे इस चेंज ओवर में। तो मैं पहले चेक करता हूँ कहीं से बैक सप्लाई तो नहीं आ रही है। चेक करने के बाद मैं फेस वायर को निकाल लेता हूँ, जो जिससे कि हमारा लोड चल रहा है पूरे हॉस्पिटल का। तो 16 स्क्वायर mm वायर है, इस वायर को हमको निकालना होगा कुछ इस तरीके से, CT के बीच में से निकालना पड़ेगा। मगर अभी जो है दोस्तों लग लगाया तो इसको काटना पड़ेगा, 25 का लग। ये हमने कट कर लिया है, और कट करने के बाद कुछ इसके अंदर से हम निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो हमने कुछ इस तरीके से निकाल लिया है। और CT तभी हमारी काम में आएगी जब बीच में से हमारा जो लोड की वायर है वो निकलेगी। तो ये देखिए हमने यहाँ से वायर निकाल लिया, और अब जो है हमको फिर से इसमें लग पंच करना पड़ेगा, और प्रॉपर तरीके से जैसे हमने पहले लगाया था उसी में लगाते हैं। साथ में जो हमारी डिस्प्ले जलाने के लिए जो वायर है, जिससे उसको भी हम एक वायर को भी ऐड कर लिया है कि हमारा जो फेस आएगा वहां से मिल जाएगा, न्यूट्रल हम नीचे से जोड़ देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे ये हमारा पंच हो गया। यहाँ पे हम टेप कर देते हैं, हीट स्लिप अभी हमारे पास नहीं है तो हमने येलो कलर की टेप लगा दी है। इससे जो है पूरे हॉस्पिटल का लोड चलता है, और लोड की वायर है, और वो वायर लगेगी यहाँ पे बीचों बीच में। तो नीचे की तरफ हमारा सोलर दिया गया हुआ है, और ऊपर है ग्रिड, क्योंकि बाईपास करने के सिस्टम यहाँ पे बना है कि फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे बाईपास कर दिया जाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने दे दिया है, और ये हमारा काम हो गया यहाँ पे पूरा। ये देखिए यहाँ पे, और मीटर को हम सेट कर देते हैं। बॉक्स हमने लगा दिया, टाइट कर दिया है, और ये देखिए प्रॉपर चेंज ओवर में हमारी वायरिंग हो गई है। वायरिंग होने के बाद इसको हम बंद करते हैं, और बंद करने के बाद जो हमारा तीसरा इन्वर्टर था उसकी भी प्रॉपर वायरिंग हमने कर दी है। 2 स्ट्रिंग लेके आए थे, दोनों की दोनों हमने इन्वर्टर में दे दिए। और बीच वाले में हमारे 13 पैनल हैं। तो अब हम सिस्टम को करते हैं चालू। तो देखिए बैटरी को हमने ऑन किया। यहाँ से ऑन करने के बाद एक काम और भी करना पड़ता है, यहाँ पे एक होता है रीस्टार्ट स्विच, तो उसको दबा के रखेंगे कुछ सेकंड तक, 3 सेकंड तक। तो जैसे हम दबा के रखेंगे हमारी जो बैटरी है वो चालू हो गई। ये 15 किलोवाट की एक बैटरी है बाईटेक की, और इसके अंदर जो सेल लगे हैं वो EV के सेल लगे हैं। अगर आपको ये खरीदना है तो आप डायरेक्टली हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। तो अब एक एक इन्वर्टर को हमने दे रखा है ब्रेकर, बैटरी का करंट ब्रेक करने के लिए। तो एक इन्वर्टर हमारा ये हो गया चालू, पहले नंबर का चालू हो गया 1 नंबर, ये देखिए। और अब हम करते हैं दूसरे नंबर को चालू, तो ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। और अब हम करते हैं तीसरे नंबर को चालू। तो तीनों नंबर की हमने जो MCB है उसको ऑन कर लिया है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, तो हमने तीनों को चालू कर दिया। और इस समय जो है दोस्तों शाम हो चुकी है। तो बीच जो हमने अभी पैनल की जो वायरिंग की है
उसको हम चेक करके ही इसमें देंगे। ऑलरेडी सबका चेक किया हुआ था, तो इसको हम ऑन नहीं करेंगे, इसको हम अगले दिन मॉर्निंग में करेंगे। तो अभी जो है अब हम लोड डालते हैं, कितना लोड चल रहा है हमारा बैटरी बैकअप पे। तो बीच ये देखिए इन्वर्टर का हम लोड डालेंगे, इन तीनों इन्वर्टर का लोड डालेंगे। तो इन्वर्टर पे कितना लोड चल रहा है, नीचे हमारा सोलर का है, सोलर इन्वर्टर आउटपुट लिखा हुआ है। तो जैसे हमने लोड डाला तो यहाँ पे डिस्प्ले पे वाट दिखा रहा है सबसे पहले, फिर यहाँ पे यूनिट दिखा रहा है और वोल्टेज दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए 2600-2700 वाट दिखा रहा है, 12 से 13 एम्पियर के आसपास लोड अभी चल रहा है। तो लोड अभी जो है दोस्तों बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे कितना परसेंट दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे शो करते हैं, देखिए एक में 19% है, 16% है, सॉरी, इसमें 17% है, और इसमें हम देख लेते हैं इसमें कितना है, इसमें 20% के आसपास है। और देखिए यहाँ पे एसी ऑन हो गया, ये इन्वर्टर एसी है। टोटल यहाँ पे 5 एसी हैं जिनको ऑन कर दिया गया है। ऑन करने के बाद फैन वैन सारे ऑन कर दिए। अब हम देखते हैं कि कितना लोड बढ़ गया है। तो देखिए एक इन्वर्टर में, पहले इन्वर्टर में आ गया 41%, और जो हमारा दूसरा इन्वर्टर है बीच वाला, तो इसमें आ गया 46-46%, 47-46। और ये जो हमारा तीसरा है, तीसरे में आप देख सकते हो 56% यहाँ पे लोड चल रहा है। और एम्पियर की बात कर लूं तो यहाँ पे 7500 वाट के आसपास लोड चल रहा है, और 36 के आसपास एम्पियर हो गए, 36 पॉइंट कुछ है, तो 36 ले लीजिए आप, यानी कि 7.5 किलो वाट के आसपास लोड चल रहा है। और ये देखिए 37 एम्पियर हो गया, एम्पियर 37 हो गया, ऊपर वाट भी दिखा रहा है और यूनिट भी दिखा रहा है, कितना यूनिट ले रहा है। तो सारी चीजें इस डिस्प्ले पे दिखाता है। तो काफी अच्छा ये मीटर है। और यहाँ पे वो डाटा सही है नहीं है वो देख सकता हूँ। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो इक्वल आ रहा है, थोड़ा बहुत फर्क है 1 एम्पियर का। बाकी 36 यहाँ पे आ रहा है, वहां पे उतना है, क्योंकि कुछ ना कुछ अप डाउन होता है, तो 1-2 एम्पियर का थोड़ा सा रहता है। तो हमारा जो प्रॉपर साइड है 15 किलो वाट की, वो कंप्लीट हो गई। और इस साइड पे जो टोटल अभी पैनल लगा है वो 16 किलो वाट पैनल लगा है। एक पैनल और लग जाएगा तो हो जाएगा हमारा 16.5 किलो वाट। तो अगले दिन हम मॉर्निंग में आए हैं। मॉर्निंग में आने के बाद दोस्तों अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, मॉर्निंग में आया, मैं आपको दिखाता हूँ पूरी साइड। हमारा ये पैनल अभी चेक नहीं हुआ था, क्योंकि हमने 4 और 5 की सीरीज बनाई थी। तो इसको पैनल का लोड डालेंगे, उसके बाद में हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये एक होता है, जो पक्षी होते हैं, पक्षी क्या करते हैं, पैनल के जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें बैठते हैं और वीट करते हैं। उससे क्या होता है, पैनल को धोना पड़ता है, फिर भी उसके जो धब्बे हैं वो नहीं जाते हैं। तो उसकी पैनल की क्लीनिंग की सेफ्टी के लिए ये आता है, हुक आता है, पीवीसी हुक। आप इसको लगा सकते हो और इसको आप डायरेक्टली अमेज़न ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लगता है। यहाँ पे अगर लग जाएगा तो जो पक्षी है वो यहाँ पे नहीं बैठेंगे, और जो पक्षी बैठ जाते हैं तो उसके धब्बे बहुत खराब होते हैं। तो पैनल का जो जनरेशन है उसमें थोड़ा सा फर्क आता है। तो ये अगर आप लगा लोगे तो पक्षी इसके ऊपर बीट नहीं करेगा, बैठेगा नहीं तो बीट भी नहीं करेगा। तो ये काफी अच्छा होता है। कुछ इस तरीके से ये हुक लगता है। और अभी जो दोस्तों है, हमको पैनल की जो वायरिंग किया है उसका वोल्टेज चेक करना है, और उसके बाद उस पे भी हम लोड डालेंगे। अब मॉर्निंग का टाइम हो गया, तो देख सकते हो हमने कुछ पैनल पे लगा दिया। ये हमारे जो 10 पैनल है नीचे की तरफ लगा दिया है, बाकी इसी तरीके से सभी पैनल पे लगा देंगे। तो अभी जो है ये टेस्टिंग के लिए आया था, बट ये जैसी सक्सेसफुल होता है तो सभी में लगा दिया जाएगा। तो काफी अच्छा ये प्रोडक्ट है। तो अब हम आ गए नीचे की तरफ सुबह के टाइम पे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कितना कितना लोड अभी चल रहा है। तो देखिए एक में 38 चल रहा है, 38%। और अब हम इस बॉक्स को खोल लेते हैं। ये हमारा डीसी-डीवी बॉक्स है, क्योंकि वो अभी इस समय डायरेक्ट लोड चल रहा है। ये वाला जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर को हम चालू करेंगे डीसी करंट सोलर का। तो देखिए कितना आ रहा है, 233.6 आ रहा है। ये हमारा 5 का हो गया, और ये हमारी है 4 की स्ट्रिंग, 233 आता, इसमें 187 आ रहा है। आप देख सकते हो कितना फर्क है। एक पैनल का बीओसी 50 के आसपास है, तो इतना फर्क आ गया। तो जैसे हमने यहाँ पे चालू किया है, फ्यूज को लगाया, तो ये हमारा जो तीसरा इन्वर्टर है, इसमें सोलर पैनल का जो वोल्टेज और एम्पियर सारा कुछ आ गया। देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ गया है। तो हमारे टोटल 9 पैनल इसमें है, तो हमने चालू कर दिया है। तो चालू करने के बाद अब ये देखिए हमारी जो पूरी साइड है, अब हम उसको चेक करेंगे कि कितना अब लोड चला। और इस समय जो दोस्तों है बैटरी फुल्ली चार्ज हो चुका है, और डायरेक्ट लोड चल रहा है।
और ये साइड लगाने के बाद, ये कंप्लीट पैनल लगाने के बाद यहाँ का बिल जो था दोस्तों 45,000 के आसपास बिल आता था। अब जो है दोस्तों बिल भी कम आ रहा है, समथिंग 12 से 15,000 के आसपास बिल आ रहा है। और दिन में जो प्रॉब्लम होता था वोल्टेज फ्लक्चुएशन का, वो भी नहीं है, वोल्टेज लो का भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। तो अगर आप लोगों को ये सिस्टम लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। और ये जो सिस्टम है पूरा ऑनलाइन, अब आप कहीं से भी बैठकर देख सकते हो कितना सोलर पैनल बना रहा है, वो सारा कुछ। और ये देखिए हमारा पूरा सिस्टम लग चुका है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है सिस्टम में तो ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाता है, तो सिस्टम जो है वो सही हो जाता है। और इंटरनेट के साथ ये कनेक्ट है। इसका मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वीडियो के एंड में आप देख लेना कि हमने ये वाली वायरिंग कैसे की थी। तो हमारा जो ये 15 किलोवाट का साइड है वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो दोस्तों बैटरी है, ये बैटरी की बात बताता हूं मैं। लिथियम बैटरी है, अभी 100% चार्ज हो गई। टाइम हो रहा है 11 बजे के आसपास, फुल्ली चार्ज हो गया। और अभी जितना भी सोलर पैनल से बन रहा है उससे डायरेक्ट लोड चल रहा है हॉस्पिटल का। तो दोस्तों कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, चैनल पे आए हो तो लाइक करके जाना, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए फॉलो कर लें अगर यूट्यूब पे हैं तो।